क्राइम से जुड़ी हुई दास्तानें जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती और लोगों का इंटरेस्ट जानने का भी ख़त्म नहीं होता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग लाजमी समझना चाहते हैं। इस केस को लेकर जिसमें बच्चा अगवा हो गया और तावान की रकम मांगी गई और ये माशरे में बहुत देर बाद कोई ऐसा वाक़या पेश आया था। ये रीत बहुत कम है अब। इन्वेस्टिगेशन के पोर्शन में क्या क्या चलता रहा, पुलिस बेसिकली क्या क्या सोचती रही, रेलिवेंट 3 लोगों से आपको मिलवाने जा रहे हैं। ऐसी टीम से मिलवाने जा रहे हैं जिनके सारी ये सेहरा सजता है, जिनकी बदौलत ये सारा काम हुआ और कुदरत ने इनसे बहुत बड़ा काम लिया। इनके साथ कितने लोग थे, कितने लोग डील कर रहे थे, किस जगह पे इन्हें यकीन हो गया कि ये अब मुल्ज़िमान को ब्रेक करने में कामयाब हो जाएंगे। महफिज जो इन्फॉर्मर है मुल्ज़िमान की, जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा था, वहाँ उस एंड पे क्या क्या सरगोशियाँ हो रही थी। ये जब मुल्ज़िमान के शैडोज़ का पीछा कर रहे थे तो कहाँ कहाँ वो साए गुम हो जाते थे, गायब हो जाते थे और पुलिस को कुछ दिक्कतें उठाना पड़ती थी। ये वो सारी चीज़ें रेलिवेंट टीम से आपको मिलवा रहे हैं। मोहम्मद अली भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, DSP CI इकबाल टाउन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मैं आपसे ये जानना ये चाह रहा हूँ कि जब से ये टास्क आपको मिला, क्या क्या नशेबो फराज आपने इसमें देखे? सर, ये चूंग के इलाके में इंसिडेंट हुआ था तो 5-6 दिन कोई और टीम काम करती रही, मुकामी पुलिस करती रही, उसके साथ मुकामी CI वाले करते रहे। तो SP साहब की मुझे कॉल आई थी कि आप ज़रा चक्कर लगा रहे हैं उधर। मैं SP साहब के साथ इधर मौका देख के चला गया। उसके बाद हमें किसी ने टच नहीं किया। तो तकरीबन 6 या 7 दिन बाद फिर SP साहब ने कहा कि मैं आपके ऑफिस आ रहा हूँ, तो आपके वो हैंड ओवर कर रहे हैं सारा केस ही। मैंने फिर SP साहब से रिक्वेस्ट की थी बाबर साहब के लिए, नबी बख्श साहब के लिए कि हमारी ये टीम बनाए और IT की टीम हमें दें। कुछ मेरे पास थे बंदे, कुछ बाबर साहब के पास थे। हमने फिर अपने सेंटर को हेडक्वार्टर बना लिया। वहाँ से फिर हमने वर्किंग की तो नशेबो फराज तो बहुत आए। एक्चुअली मेरे पास जब 30 आई है तो 2 या 3 दिन बाद हमने सारा केस ट्रेस कर लिया था। 2 दिन में? 2 से 3 दिन में हमने ट्रेस कर लिया था। पूरी पिक्चर क्लियर होगी? जी सर, क्लियर हो गई थी। उसमें मैं सारा क्रेडिट दूंगा, हमारी IT की टीम है, लड़का कासिम है, खुरम है। तो हम सारे सुबह तक 7 बजे तक हम बैठ के उनकी एनालिसिस करते रहते थे सारे। नहीं, आपके पास तो कोई नंबर नहीं था सर। उसमें कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं जो नहीं बताई जा सकती। अब मैं बताना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि फिर इस तरह मुल्ज़मान को फ़ायदा हो जाता, अदरवाइज़ कोई बात नहीं मुझे बताने की। ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूँ। आप ना बताएं, आप जो बता सकते हैं। वो इसलिए कि आगे भी हमने कुछ मुल्ज़मान को पकड़ना है, तो ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो जो चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा उसकी वजह से समझने हमारे पास नंबर आ गए। ओके, अब आपके पास नंबर आ गए? नंबर आ गए, वो मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा। नंबर आ गए, नंबर पे वर्किंग शुरू कर दी, एनालिसिस ये वो। उसमें एक ना खिचड़ी सी पकी हुई थी, कोई बंदा उधर है, कोई उधर है, कोई उधर है। उसमें क्या खिचड़ी थी? कितने लोग थे? क्या था खिचड़ी? सर ये थी कि उसमें अपना सपोज आपका नाम फहद है, तो अगर कोई नंबर चल रहा है तो वो बाबर साहब के नाम चल रहा है। पहले तो हमें ये वेरीफाई करना था कि ये वाकई बाबर साहब हैं, क्योंकि आजकल हर तीसरे बंदे ने कोई फुफी का नाम ली हुई है, कोई ताए के नाम सिम ली हुई है कि फहद साहब थे भी, है बाबर साहब है, यूज़र हैं आप सिम के। सबसे पहले तो आपको ये टास्क सर, ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है, क्या रेलिवेंट बंदा रेलिवेंट सिम पे है भी कि नहीं, क्योंकि इधर ये भी बड़ा काम हो रहा है कि 50 सिमें जाली थंब इम्प्रेशन के साथ बिक रही हैं। तो वो भी हमें चीज़ें कंफ्यूज कर रही थी। इतना टाइम हमें इसलिए लगा कि हमें एग्जैक्ट वेरिफिकेशन करनी थी कि आया यूज़र आप ही हैं, जो सिम चल रही है इस काम में इन्वॉल्व है जो बंदा, क्या सिम का यूज़र भी वही है? अगर अल्लाह दिता का अक्यूज़ है तो सिम मोहम्मदीन के नाम चल रही थी। हमें ये भी चीज़ें क्लियर करनी थी। ये जब आपके पास नंबर आ गए तो तब तक ये लोग सराय आलमगीर जा चुके थे? सर, सराय आलमगीर की भी हमें सारी IT के ज़रिए जो मालूमात मिली, सराय मैं आपको अगर मुख्तसर करके बता दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सराय आलमगीर पे हमें जो लोकेशन वगैरह आई, इंटरसेप्ट भी हुई, इनकी कॉल सारा हुआ। फिर हमने सराय आलमगीर जाके एक टीम बिठा दी कि इन केस ऑफ एमरजेंसी, बजाय कि यहाँ से लाहौर से सराय आलमगीर का फासला काफ़ी है, हम वहाँ पे अपना कोई स्टेशन बना लें अपना। तो फसलों में सोए रहे लोग जाके? मैं सर बताता हूँ, वहाँ पे हमारे 2 बंदों ने वहाँ जाके लिटरली वहाँ पे रेडी भी लगाई उधर सराय आलमगीर में। रात को मोसपेल मल लिया, सारा कुछ किया, कुछ इस तरह की। लेकिन दास्तान है। वो बेचारे बीच में एक दूसरे तंग भी हुए। उन्होंने कहा कि सर हम आपने इमरजेंसी में हमें भेज दिया तो हमारे कपड़े मैं कहा यार तू कपड़े पाए नहीं हुए, आप ऐसे ही कपड़ों में काम करें। तो खैर उन्होंने बहुत मेहनत के साथ वहीं बैठे थे
लाहौर की जो टीम थी वो लाहौर में काम को कर रही भेजने का कोई फायदा हुआ? जी सर, उस टीम सराय का आलमगीर को? बहुत फायदा हुआ सर, बहुत थोड़ा फायदा हुआ। अगर थोड़ा- मेन अक्यूज वहाँ से पकड़े गए, बच्चा वहाँ से जो भी हुआ सारा मैटर हुआ। और एक टीम हमने भेजी हवेली लखा में, लाहौर में हम पेपर वर्क करते थे। हवेली लखा शहबाज की फैमिली और जी सारे लोग? शहबाज की फैमिली नहीं, शहबाज की फैमिली तो लाहौर में है। अवैस की फैमिली? नहीं सर, ये जो महविश है, महविश की फैमिली? हाँ जी, महविश बेसिकली इनकी मरकजी किरदार तो महविश है। मरकजी किरदार वो उधर आ रही थी ना। अगर महविश इनके खानदान में ना हो तो ये गैंग इनके घर तक पहुंचते नहीं ही सर, उनको पता नहीं, देखा ना टोम में बड़े बड़े घर हैं, इनका 5 मरले घर है, 10-10 कनाल के घर है लाहौर में, उनके बच्चे हैं, उनको करें। ये तो घर के बंदे ने दे दिया जी, ये बच्चा है, इनसे बाप बहुत प्यार करता है, तो ये दिनों में इनके पास पैसा है, ये अमीर हैं, तो उसने काम डाल दिया। बेसिकली वो रिकॉर्ड याफ्ता है, जो मुलजम भागा हुआ है रिकॉर्ड याफ्ता है, क्रिमिनल माइंडेड है, और उसके नाजायज़ तल्लक से इस औरत के साथ। ओके। हाँ जी, और वो मेरा ख्याल है फ्यूचर में भागना भी चाह रहे थे आगे से वाइंड अप करके, तो उन्होंने कहा यहाँ इकट्ठे छक्का मारे और निकल जाए, वो उधर से जेवर लेके निकलेगी, ये इधर से 5-10 करोड़ की दिहाड़ी लगा के तो निकल जाएंगे। प्लान था कि बाहर चले जाए? प्लान था इनका 100%। अच्छा, अब हवेली लखा टीम उधर आपको कह रही है कि आपने सर क्या कर दिया हमारे साथ, कपड़े भी नहीं दिए। हाँ जी, इधर आप पेपर वर्क कर रहे हैं, तीसरी हवेली लखा चल रही है टीम। लेकिन जब सराय आलमगीर हो गई, हवेली लखा और लाहौर से जी 3 टीमें हमारी थी। अच्छा। लेकिन मज़े की बात बताऊँ, जब थोड़ी सी वर्किंग हुई ना, तो हमने इन बिटवीन 2 टीमों को कहा कि आप वापस आ जाए, 2-3 दिन बाद चल जाए। इन्होंने आगे से हवेली लखा साहब ने कहा सर अब हमने नहीं आना, आप जो हमें वर्किंग बता रहे हैं ना पेपर की, हमने इधर ही रहना, कोई बात नहीं है। आपने पेपर की क्या वर्किंग कन्वे की उन दिनों? एस्टिमेटेड बता दें। जी सर, एस्टिमेटेड ये है कि उसमें हमें कंफर्म हो गया था कि बच्चा सराय आलमगीर गया है, ठीक हो गया सर। ओके। और सराय आलमगीर इनके असला उसला था इनके पास? हाँ जी, वेपन शैपन सारा क्रिमिनल डेरे पे रखा, बाकायदा फ़ोन कॉल्स करवाते थे वहाँ से, कॉल अपना उसकी दुबई और किसी में लेके ना कॉन्फ्रेंस कॉल करवाते रहे हैं। पैसों का मुतालबा सराय आलमगीर से होता रहा। सराय आलमगीर इन्होंने एक मिनी हेडक्वार्टर बनाया हुआ था अपना, जहाँ से कॉल्स आती थी ट्रांसफ़र होकर दुबई के नंबर से, वो मुदई को थ्रेट करते थे कि बच्चा मार देंगे, 10 करोड़ दें, 5 करोड़ दें, वो सारा इनका हेडक्वार्टर बना हुआ था सराय आलमगीर। जब लड़कों को शोर हो गया कि ये हम बेतुके नहीं बैठे हुए इधर, इनको हमने बीच में कहा भी आप आ जाए, एक दिन के लिए चले जाए, इन्होंने कहा जी हमने अब नहीं आना। तो हमें भी बड़ी एसपी साहब को बड़ी खुशी हुई, डीआई साहब को खुशी हुई कि यार ये काम चल रहा है। और दूसरा इसमें ये हुआ कि जो हवेली लखा पे बिठाना इसलिए ज़रूरी था कि इन बिटवीन अगर बच्चा बरामद कर लेते तो मेन अक्यूज़ तो टिप देने वाली महविश थी ना, तो महविश कहीं निकल ना जाए। तो वो आपने बेसिकली महविश के पैर लगाया हुआ था? उधर महविश का, उधर सराय आलमगीर में के जो सराय आलमगीर के डेरे से ये कितनी दूर आपकी टीम रैकी पे मामूर थी? सर तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर, लेकिन है कि रास्ता वही था? रास्ता वही था, और उसके अलावा दिन में 8 से 10 दफ़ा एक करके वहाँ जाते थे, घंटा ड्यूटी देते थे डेरे के इर्द गिर्द, फिर आ जाते थे, फिर दूसरा जाता था, वो 1.5-2 घंटे ड्यूटी, यानी कि डेरा हमने खाली नहीं छोड़ा उनका। लेकिन उधर डेरे पे कोई शक नहीं हुआ कि यहाँ रैकी हो रही? और नहीं सर, वो एक बंदा जाता था तरीके से भेज बदल के, कोई जाके कोई चीज़ रेडी वाले के पास बैठ गया, उसको पैसे दिए रेडी वाले को, यार तेरी कितने दी रेडी है, तो इन दो लोगों ने 20,000 फाड़, तेरी रेडी हफ्ते के लिए हमारी हो गई। तो इस तरह लड़कों ने काम किया था। उधर रेडियाँ लगा ली जाके? हाँ जी, वहाँ से बचा, वो बनी बनाई रेडी हमने ले ली ना, उधर से खरीद ली उस पर तूने जो महीने में कमाना तो पकड़ना हमारे से, ये जो चीज़ें बिकी ये भी तेरे हैं तो पैसे भी ले। अच्छा, अब फाइनल स्टेज कब आई है जहाँ आप सर्कल करके तो ऑपरेशन के लिए क्यों जा रहे हैं? मैं बताता हूँ। आप तो 1.5 लाख तय कर 1.5 करोड़ तय कर रहे थे। इसमें ये था कि हमारा ये था कि हमारी एसओपी कि जब तक जो बंदा गवा होता है या बच्चा गवा होता है वो सही सलामत घर वापस नहीं आ जाता, हम एक्शन नहीं करते। एसओपी है, मेन प्रायोरिटी हमारी होती है जब बच्चा या बंदा गवा हो जाए, ठीक है। इसमें भी हमारा यही था, हमने ट्रेस कर लिए थे, मार्क कर लिए थे, बंदों की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी थी, लेकिन हम रेड नहीं करना चाह रहे थे। बच्चा आए ये तो पकड़ ही लेंगे, लेकिन एक कॉल इंटरसेप्ट हुई बीच में। किसकी कॉल थी वो? ये महविश को कॉल थी, शहबाज की, ठीक है। ये 10 करोड़ से शुरू हुए हैं, 1.5 करोड़ तक आए हैं। क्या कॉल था? असल कॉल कब शुरू हुई है? जब बच्चा बाजियाब होने 3 दिन पहले रात को 3:30 बजे उसने कॉल की है कि 3:30 में मैं पैसे लेने आऊँगा। आप लोगों को कॉल कर दी? यानी फैमिली को, मुदई को कॉल कर दी उसने। उसमें ये हुआ कॉल इंटरसेप्ट होगी, हमने किसी की रिक्वेस्ट की, उसका आगे इंटरसेप्शन लगवा दी कॉल पे। उसकी जब महविश को कॉल आई ना, उसने कहा मैंने पैसे लेके बच्चे को लेके तो हमने सिंध चले जाना, और सिंध जाके बच्चा फिर भेज देना हमने। अच्छा, उनका प्लान था बच्चा वापस ही नहीं करना? नहीं सर, वापस कोई करने का प्लान नहीं था। उनका प्रोग्राम था इनसे जितने पैसे मिलते हैं लें,
क्योंकि वो मांग रहा था 5 करोड़ 1 करोड़ 51 लाख पे डन हो गई इनकी। तो उसका प्लान था कि जाके सिंध में उसने जो टाइम बाय किया हमसे, वो क्रिमिनल आदमी है, उसने मे भी सिंध में किसी से बात की होगी जो इतना कॉन्फिडेंट कह रहा था मैविश को कि मेरी बात होगी सिंध में, बच्चा उनको देंगे तो हम निकल जाएंगे आगे। यानी कि 1.5 करोड़ इधर से लिया, उधर से भी पैसे लेगा और बच्चा भी नहीं देना। वो लम्हा जो है ना हमारे लिए बहुत तकलीफ देता। फिर क्या सोचा पुलिस ने? फिर हमने सोचा कि रेड कर दी जाए, लेकिन उसमें जो भी हमारी टीम बनी वो 50-50 उनकी थी। कोई कह रहे थे कर लें, कोई कह रहे ना करें। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा मुद्दई को, बहुत ही अल्लाह ताला ने उसको हौसला दिया, बहुत ही हौसला दिया। मुद्दई कैसे तैयार था कि आप लोग रेड करें? सर में तो 100% चांस होता है क्रॉस फायर। सर मैं आपको मुद्दई की एक बात बताऊँ, मुद्दई ने हमारी वर्किंग देखी हुई थी। क्यों? मुद्दई को जब हमने बताया कि भाई आपकी रियलिटी मैविश इन्वॉल्व है और उसको सारे सबूत दिए हमने, इवन यहाँ से जाने के आने के एक एक लम्हा बताया, तो मुद्दई ने हमारी वर्किंग देखी, वो बिलीव करने लगे। हाँ भाई अल्लाह की मेहरबानी होती ना। असल बात ही होती कि अल्लाह ताला ने जब काम सही करवाना होता ना आपसे, बच्चे को वापस लाना था, तो अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाला होगा कि हमारे पे बिलीव करें। ये शायद आपके इन्वेस्टिगेशन का नहीं सर, इतना पक्का सर था। मैं वही बताता हूँ ना, वो बिलीव होता क्या सब? उसने हमारी वर्किंग देखी ना, उसने देखा कि विदिन 7 डेज इन्होंने मुद्दई भी निकाल, अपना मेन अक्यूज भी निकाल ली, मैविश भी निकाल लिए, साथ वाले बंदे का नाम भी बता दिया, सराय आलमगीर भी पहुंच रहे। हमने सारी वर्किंग उसके आगे रखी थी। हमने उसे कहा भी अब ये स्टेज है। हमने जो कॉल इंटरसेप्ट किया उसमें वो कह रहा है कि मैं बच्चा भी नहीं दूंगा, पैसे भी लूंगा, बच्चा सिंध भेज दूंगा। ये कितनी टाइम की कॉल है? आपके पास रिकॉर्ड पड़ा होगा? 3-3 मिनट की कॉल है जस्ट। हाँ जी। उसमें ये क्लू है कि बच्चा सिंध जाना था। वो आपकी जान निकाल दी उस बात ने। हमारी भी जान निकल गई, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुद्दई जो है ना उसका बड़ा हौसला है। एक उसने बहुत बड़ी बात कर दी जो मेरी कह ले के जिस्म कांप गया। उसने कहा सर आप और एसपी साहब, आसम साहब, डीआईजी साहब, आपको पता है कि मुझे की बात बताऊँ, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की आप बिलीव नहीं करेंगे, डीआईजी साहब खुद सिविल कपड़ों में हमारे साथ आगे रैकी कर रहे हैं। एसपी साहब ने कहा सर हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। उन्होंने कहा नहीं यार मैं आऊँगा। डीआईजी लाहौर इन्वेस्टिगेशन, शायद वो अपने आप ना बताएं ये चीज़, डीआईजी लाहौर ट्रैक सूट पहन के रैकी करते हैं जाके ये सब्जादार वाली साइड पर। तो ये सारी बातें मुद्दई को पता थी। डीआईजी साहब की रैकिंग का कोई फर्क भी पड़ा, कुछ आउटकम भी आया? सर आउटकम ये आया कि वो जब वो हमारे साथ थे तो हम वहाँ पे मशवरा भी करते थे ना, यानी कि सब्जादार जो हम वैसे मोराल शायद हाई हो जाता, मोराल ऑब्वियसली आई होता है। बहुत ऑफिसर खुद फील्ड में आ जाए। डीआईजी रैंक का बंदा सफेद कपड़ों में आके खुद रैकी कर रहा है, कांस्टेबल के साथ रैकी कर रहा है, तो वो मोराल ऑब्वियसली कांस्टेबल का हाई हो जाता। जो हम तो 10 दिन से सोए नहीं थे, जो नींद का गलबा आता था जब डीआई साहब आ गए तो ऑब्वियसली इस सारे सिनेरियो में, क्योंकि जो अच्छा वो बात बीच में रह गई। अब ये जो अपना टाइम जब हो गया तो मुद्दई ने जब देखा कि डीआईजी रैंक तक कर रहा है तो उसने उसे एक लफ्ज़ कहा, उसमें मैं कहता हूँ कि जिस्म काम किया। उसने कहा कि सर मैं आपको वर्ड देता हूँ, मेरा अल्लाह की ज़ात के बाद पूरा बिलीव है, अगर खुदा ना खास्ता मेरा बच्चे को कुछ हो गया तो आप देखें मैं अपने बच्चे की, मैं मुंह से लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, बॉडी उठाऊँगा और मेरी आँख में खून एक आंसू नहीं होगा। इस बात ने हमें बड़ा इत्मीनान दिया, बहुत इत्मीनान दिया इस बात ने। और देखे ना बच्चा भी चले जाना था, इस बात ने आपको फैसला लेने में आसानी दी। बहुत सर बहुत। मैं कह रहा हूँ कि इस फैसले के पीछे ये पावर थी, मुद्दई की पावर थी हमारे, उसके इत्मीनान की पावर थी। अभी भी आप उनसे मिलेंगे, ये आपने पूछना कि आपने ये बात की थी कि नहीं की थी। उन्होंने कहा था जी मैं खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला ना ऐसा मौका लाता कि मैं बॉडी उठाऊंगा, मेरी आंख में एक आंसू नहीं होगा। तो ये आपने इन्वेस्टिगेशन से पता किया, सारे लोग आपको बहुत सारे तहवील में भी हैं कि ये बच्चे को किसी जगह को मारने का इनका प्लान भी बन गया था? सर ये चाहते थे मार दें या बचने के लिए सर पैनिक होके? इनका तो सरे दस्त तो आगे बेचने का प्रोग्राम था ना। जब वो इनके गिर्द घेरा तंग होता तो इन्होंने मार देना था क्योंकि शनाख्त ना हो। लेकिन हमने तो ऑलरेडी शनाख्त कर ली हुई थी सबकी, उनको तो नहीं पता था हमने शनाख्त कर ली हुई है, उनको तो वहमो गुमान में भी नहीं था हम शनाख्त कर ली हुई। हम तो सिर्फ बच्चे की सेफ्टी के लिए खामोश बैठे। शहबाज की फैमिली, महविश की फैमिली, उनकी ख़ानदान सारे इधर थे, आप लोग उन तक भी पहुँचे, उनसे भी बात हुई, कोई ऐसा डिस्कस भी हुआ? सर एक्चुअली जो है ना लाहौर में, ये महविश की फैमिली लाहौर में रहती है, इधर दाता दरबार वाली साइड पे, रावी रोड वाली साइड पे। ये बेसिकली इसका जो एक तो सराय आलमगीर था हेडक्वार्टर, एक लाहौर था। इसने महविश के जो यहाँ पेरेंट्स रहते थे उसी घर में एक कमरा लिया हुआ था जहाँ से वेपन वगैरह भी रिकवर हुए, मंशियात भी रिकवर हुई, तो ऑन बोर्ड थे सारे ये। तो ये इसका मतलब अब कौन सी स्टेज आती है जहाँ मुलजिमान ब्रेक हो गए, शटर हो गए हैं और आपका पलड़ा हैवी हो गया? वो स्टेज क्या थी, वो पॉइंट कौन सा? स्टेज तो ये तो सीधी सी बात है, अल्लाह पाक ने करम किया, ठीक है। हमने एक डिसीजन लिया
हमने उस पर इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। और बड़ा ही मुश्किल डिसीजन था कि अब रेड कर देनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा ये हुआ कि हमें अल्लाह की बेहतरी होती है हर काम में, 5 से 7 मिनट का फ़र्क पड़ा है जिस घर में हमने रेड किया है। शहबाज ने उधर आना था, लेकिन हमारी मेन प्रायोरिटी शहबाज नहीं रहा था उस वक्त। अच्छा, बच्चा था शहबाज, तो फलाना या टमकाना वो तो फिर भी पकड़ा जाएगा। अगर हम कहते कि जी हमने शहबाज के साथ ही पकड़ना उसे, यानी कि हम वेट कर लेते कि हमें इस पता नहीं था कि शहबाज अंदर है कि नहीं, हमें नहीं अंदाज़ा था शहबाज, लेकिन जहाँ बच्चे का पता चल गया हमने रेड कर दी, बच्चा रिकवर करा। अगर शहबाज वहाँ पे होता तो ओबियसली जब वेपन निकले हैं, क्लाशनकोव्स निकली हैं, तो फायरिंग हो जानी थी। लेकिन हमने वो भी बड़े एहतियात से रेड किया। तो वो तरीकाकार होता, आपको पता ही, अंदर डिवाइसेस वगैरह भेजने तरीके से कि अंदर वो है कि नहीं, वो आईसीज वगैरह सारा चेक किया। तो मेन प्रायोरिटी हमारी बच्चा था। 2 मुलज़म हमने पकड़ लिए, तो इंशाल्लाह ये शहबाज भी जल्द कैफे गुदार तक पहुँचे। अब ये जितने किरदार हैं, आप समझते हैं इनमें कुछ सहूलतकार हैं, कुछ डायरेक्टली मुलविस हैं, और कल सहूलतकारों का मैं इंटरव्यू कर रहा था तो वो मरकजी किरदारों से बढ़कर फैसिलिटेटर थे। अब देखें ना, वो शहबाज को मेरा ख्याल है अगर ये फैसिलिटेट ना करते इस हद तक, वो पकड़ा जाता, दुबई से कॉल आ रही है, तो पकड़ा जाता, दुबई से कॉल आ रही है, तो वो इतना हिम्मत ही ना करता। अब हम तो इंशाल्लाह ताला जहाँ दुबई से भी कॉल कर आती थी, वहाँ ये वाक़या क्या हुआ था कि शहबाज को अपने डायरेक्ट नंबर से अरीज़ के वालिद को, अहमद यार भट्टू को डायरेक्ट कॉल करना पड़ गई, ऐसा क्या वाक़या हुआ था? ये तो ऑलरेडी डायरेक्ट कॉल्स कर रहा था ना तबान के लिए। अच्छा, वो समझ गया, कॉन्फ्रेंस कॉल के बगैर। वो ये हुआ कि जब उसको पता चल गया कि हम इसके घर वालों तक पहुंच गए हैं। अच्छा, उसको क्या थ्रेट था? यानी उसको ये शहबाज को क्या थ्रेट था जिस पे वो निगोशिएट पे आ गया? शहबाज को ये थ्रेट था कि मेरे अब घर वालों को पकड़ लेंगे, या ये कर लेंगे, या वो कर लेंगे। इसकी वजह से वो फिर निगोशिएशन पे आया। तो अभी आप, लेकिन हम उसको बिलीव फिर भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि हर दफ़ा नई डिमांड कर रहा था। डिमांड चेंज करता, और दफ़ा डिमांड चेंज कर रहा था, अब ये कर दें, अब ये कर दें, ये कर दें। इसलिए हम तो उस पर बिलीव करने को तैयार नहीं थे। इसलिए तो आपको कह रहा हूँ, हमने एक हार्ड डिसीजन लेके मर्जी से फिर रेड किया। मुझे अफसर एक बता रहे थे, उन्होंने कहा नाम ना मेरा लीजिएगा, वो बता रहे थे कि उसने एक जगह ये भी कहा कि आप हकमैर की रकम महविश को दें, उसके ज़ेवरात दें, सही कह रहे हैं, और इसे मेरी दुल्हन बनाने में मेरी मावनत करें, और मुझे ये भी ठीक बात। उन्होंने हमें बराती बनाने की भी कोशिश की लेकिन अल्लाह के करम से हमने बराती बनाएंगे उसे इंशाल्लाह ताला। अब आप शहबाज के कितने क्लोज हैं उसे पकड़ने के हवाले से? सर इंशाल्लाह पकड़ेंगे। आपको जी मेन टीम से मिलवाया है, जिनकी वजह से ये सारा मामला जो है वो ना सिर्फ मंतकी अंजाम तक पहुंचा, बल्कि पुलिस के एंड पर, इन्वेस्टिगेशन के एंड पर बहुत बड़ी फ़तह जो है वो नसीब हुई। और ये फ़तह बेसिकली माशरे की फ़तह भी है, ये सब लोगों की फ़तह भी है। उसकी वजह यह है कि ऐसी रीत का सेट हो जाना कि आपके बच्चे महफूज ना हों और उसका वाली वारस कोई ना हो, ये फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान है।